बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18 से। लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, होपफुली नहीं किया होगा बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन है, द प्रीमियर लिमिटेड owns a plant with a carrying amount rupees 248 million on 1 अप्रैल 2019। ये कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है इसके बुक्स के अंदर कितना, 248 मिलियन का 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है। इट इज़ बीइंग डेप्रिशिएटेड 12.5% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये प्लांट को डेप्रिशिएट करते हैं किसके ऊपर, 12.5% पे, आरबीएम मेथड पे। द प्लांट इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक प्रोडक्ट विच हैव बीन सफरिंग आर डिक्लाइनिंग सेल इन ड्यू टू द ऑफलेंस। ये एसिड क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है वो सेल क्या कर रहा है, डिक्लाइन। ये डिक्लाइन कर रही है हमारी, मीन्स एक इम्पेयरमेंट की वजह है। द पीएल हैज़ एस्टिमेटेड दैट द प्लांट विल बी retired from the use of the 31st March 2023. The estimated net cash flows from the use of the plant and their present value are। ये कंपनी को लगता है कि यार ये एसेट जो है 31 मार्च तक चल सकता है, सही है, ख़राब हो रहा है तो इस वजह 31 मार्च तक चलेगा, उसके बाद ये हम क्या करेंगे, एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ये उसकी क्या दे दी उन्होंने, नेट कैश फ्लोज दे दी है, और ये उनकी प्रेजेंट, ये नेट कैश फ्लोज है और ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी है। 31 मार्च 2020 की कितनी आ रही है, 120, उसको उन्होंने डिस्काउंटिंग करा तो कितना आया, 1,109.2 मिलियन। डिस्काउंट कर चुके हैं लोग ऑलरेडी, हमें नहीं करना चाहिए। 31 मार्च 2021 के अंदर कितना आ रहा है, इसके अंदर नेट कैश फ्लोज क्या करें, जो डिक्लाइन कर रहे हैं, पहले 120 से किस पे आ गए, 80 पे आ गए, और ये 52 पे आ गए। अगर आपके नेट कैश फ्लोज के अगर डिक्लाइन कर रहे हैं, ये भी एक वजह किसकी होती है, इम्पेयरमेंट की। तो उसको डिस्काउंट रेट, इसको डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया, इस पर आगे 66.4 या 39.4, 22 तक। मतलब बात क्लियर है। तो मैं क्या करूँ, टोटल किसका करूँ, इसका टोटल करना है, हमें इसका टोटल कंपेयर करना है, हमें करना है प्रेजेंट वैल्यू टोटल इसका, कि मेरी वैल्यू इन यूज़ कितनी आ रही है, मेरी वैल्यू इन यूज़ आ रही है 214.6। ठीक है। इसके अलावा नीचे लिखा हमारे पास कि ऑन 31 मार्च 2020 PL Premier Limited had an alternative offer from the competitor to purchase the plant for rupees 200 million। एक कॉम्पिटिटर ने क्या दिया आपको, ऑफर दिए कि आप क्या करो, इस एसेट को बेच सकते हो, आप फिर क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। कब ऑफर दे रहा है आपको, वो ऑफर दे रहा है आपको इस डेट के ऊपर। तो ये कितने का, 200 मिलियन का, और 30 मार्च 2020 में। ठीक है। द रिक्वायर्ड क्या है सर, रिक्वायर्ड है हमें द मेजर द प्लांट इन द SOSP एट द रिकवेबल अमाउंट आफ्टर द इम्पेयरमेंट 31 मार्च 2020। तो हमें इसकी इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है इससे पहले। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, ये हैंडआउट मैंने ना अपडेट कर दिया, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 चेंज हो जाएगा, पहले कोई और सा था। तो सबसे पहले मुझे मालूम करना है कि आपको कौन सा अमाउंट लेके जाओगे। तो सबसे पहले चेक कर लेता हूँ हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है। हमारा कैरिंग अमाउंट कितना है, कितना, 248 से। दोबारा देखो, ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2019 से, हमें कब का चाहिए, 31 मार्च 2020 में। ऑफर कब मिल रही है, 31 मार्च 2020 में मिल रही है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको एक साल आगे लेके आना पड़ेगा, और ये फिर डेप्रिशिएट कितने पे हो रहा है, 12.5% पे। तो 248 मल्टीप्लाई बाय, नीचे वर्किंग कर लो, वर्किंग वन, 248 मल्टीप्लाई बाय 12.5% किया, आपने कितना आया, ये आया 31, और 248 में 31 माइनस किया तो कितना आया हमारे पास, 217। 270 मेरे पास क्या है, मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया रुपीज़ इन मिलियन।
के बाद हमारे पास क्या मालूम करना है, हमें रिकवेबल अमाउंट मालूम करना है। अमाउंट जो हायर ऑफ निकालते हैं हम, हायर ऑफ नंबर वन वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो कितनी आ रही है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसने हमें निकाल के दी हुई है सवाल के अंदर, कितना 200 मिलियन। एक कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपको परचेज करना चाह रहा है, मीन चाहिए कि फेयर वैल्यू है तो 200 मिलियन। और आपकी सेकंड पॉइंट में किससे कंपेयर करेंगे, वैल्यू इन यूज को, वो कितनी आ रही है 214.6। तो विच वन इज हायर, द वैल्यू वन, द वैल्यू इन यूज इन हायर। तो इसको हम ले लें, इसको 214.6 को माइनस कर देते हैं इसमें से, कैरिंग अमाउंट में से। तो कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, 2.4 मिलियन। तो ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा हमारे पास कहाँ पे, एसओसीआई के अंदर, इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से। मीन्स अगर मैं दोनों एसओसीआई भी बना लूँ, अगर मैं एसओसीआई में बनाएगा तो ये जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से, इम्पेयरमेंट लॉस 2025। इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है कोई 2.4 मिलियन से। और आपके पास एक और एक्सपेंस आ रहा होगा, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, इस साल जो हमने चार्ज करी है वो है कोई 31 से। तो टोटल एक्सपेंस गया 32.4 मिलियन से। और अगर मैं बनाऊँ साथ में एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स, तो एसओएफपी मेरी ये रिपोर्ट होगी, वो होगी हमारे रिकवरेबल अमाउंट से, क्योंकि हमारा फेयर कैरिंग अमाउंट क्या है, कम है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके रिकवरेबल अमाउंट से। तो आ जाएगा 214.6 पे हम इसको रिपोर्ट करेंगे। एक बार सही से देखो, क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर 7 एक दफ़ा खुद ट्राई करके देखो। क्वेश्चन 7 में रेवेन्यू क्या होगा, मेनली इनफ्लोज होंगे। ओके, अब कॉस्ट क्या होती है, मेनली आउटफ्लो होती है। इतना खर्चा कितना हो रहा है, इतने का हो रहा है, और इनकम कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो इनकी पेरोल निकालनी है, सब कर चुके हैं पहले भी ऑलरेडी। एक दफ़ा ट्राई करो पूरा।
ओके, हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। Naveed Limited has an item of plant which has a carrying amount rupees 1.8 million as the year end 31st December 2020. It has undergone an impairment review and the following estimate has produced. The fair value of the plant is 1.4 million. Cost of cost to sale is 2% of the selling price. मीन्स जो कॉस्ट टू सेल जो है आपकी वो कितनी आ रही है, 2% है किसका, 2% है फेयर वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू इन अपना रेवेन्यू एंड द एसोसिएट कॉस्ट पर एनम फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज अज्यूम ऑल कैश फ्लोज अकर एट द ईयर एंड, ठीक है, एट द ईयर एंड हो रहा है हमारे पास। रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है 21 का 960, 22 का जो है 880 और 23 का जो है वो है 700। कॉस्ट जो है मेरे पास 240, 220 और 290। द प्लांट हैज़ एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 50,000 मीन, जब अगर इस प्लांट को बेचते हैं हम लोग तो ये बिकेगा लेट से कोई 50,000 का। उसके बाद मीन्स अगर 2023 तक हमारे पास ये चलाना है हमें एसेट, तो उसके बाद ये एसेट इसकी लाइफ 2023 तक है और ये एसेट कितने का सेल हो जाएगा हमारे पास, 50,000 का। आ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% इज एप्लीकेबल टू इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट टू द रिस्क टू द प्लांट। ये हमारा रेट लेना हम लोगों को, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रेट है। कंपेयर द कैरिंग अमाउंट विद द रिकवेबल अमाउंट टू अराइव एट द इम्पेयरमेंट लॉस। जैसे हम पहले सवाल कर चुके हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सवाल है, क्वेश्चन ऑफ 5 जैसा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर Number 7, कैरिंग अमाउंट आ रहा है हमारे पास 1800 से। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसके रिकवरेबल अमाउंट से, which is higher of one fair value less cost to sale, number second value in use, नहीं वैल्यू इन यूज़, ये यूज़ करके मैं कितना बेनिफिट जनरेट कर सकता हूँ उससे। तो फेयर वैल्यू के लिए उसने क्या बोला कि फेयर वैल्यू कितनी है आपके प्लांट की, 1.4 मिलियन मीन 14 लाख से, और उसकी कॉस्ट सेल कितनी आ रही है, 2% से। तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू अगर आपकी लेट से आ रही है 14 मिलियन से, तो 1.4 मिलियन से, और कॉस्ट ऑफ सेल इसका 2% है, तो 2% कितना आएगा इसका, 28,000 माइनस किया हमने 13,72,000। इन पर क्या मिल गया मुझे, वैल्यू फेयर वैल्यू मिल गई लेस कॉस्ट टू सेल, तो मैंने लिखा 13,72,000 मीन्स 1.372 मिलियन। इसके बाद वैल्यू न्यूज़ निकालनी है मुझे। वैल्यू न्यूज़ के लिए मुझे क्या दी हुई है, रेवेन्यूज दी हुई है, उसकी कॉस्ट दी हुई है। वर्किंग नंबर 2 जैसे हम लोग केएमटी में करते थे, कौन कौन सी जगह दिया हुआ मुझे, 2021, 22 एंड 23, 2021, 2022 एंड 2023। सबसे पहले इनफ्लोज लिख लेंगे हम लोग कि इनफ्लोज कौन कौन से होंगे हमारे पास। हमारा इनफ्लो होगा सबसे पहले 960 का, 880 का और 700 का। 960, 880 और 700। 960, 880 और 700। और मेरा जो आउटफ्लो लग रहा है कितना लग रहा है, 240 से, 220 से और 290 से। 240,
220 and 290। ये मेरे लिए क्या है, आउटफ्लो है। इसके अलावा मुझे एक इनफ्लो और होगा, जब मैं अपने एसेट को डिस्पोज ऑफ करूंगा तो मुझे कितने पैसे दे के जाएगा वो, 50,000। तो वो मेरे लिए क्या है, वो भी मेरे लिए इनफ्लो है। तो भी मैं क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। अगर मैं इनको प्लस माइनस करूँ आपस में पहले, तो कितना अमाउंट आएगा, 960 माइनस 240, 720। 660 and 700 plus 50, 750, 750 minus 290, 460। कितना डिस्काउंट रेट अप्लाई हो रहा है उस पर, 10% से। तो डिस्काउंट रेट लगा लेना मैं 10% से, 0.909, 0.826 और 0.7। ये रेट लिख लिया करो ना लाजमी। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, कितना आ रहा है, 654,480। लेकिन डिस्काउंट फैक्टर भी दिखाओ ना उसको एग्जाम में। 660, 660 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 545,160 and 460 multiplied by 751, 345, 460। इनका आपने क्या करो, ऐड कर लो। यार ये नेट कैश फ्लो के लिए 1.545 मिलियन 100, ठीक है। ये हमारे पास 1.545,100। इसको आप अंदर कंपेयर करेंगे तो विच एवर हायर वैल्यू न्यूज़ मेरी हायर है मेरे पास। तो 1545100 माइनस करेंगे, कितना है हमारे पास, 254.9। तो ये मेरे लिए क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस। तो अगर मैं एस में जाए तो 254.9। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा होगा हमारे पास एक, एस ओ सी आई 254,900 एंड एस के अंदर ये रिपोर्ट हो रहा होगा हमारे पास वो राउंडिंग ऑफ का मसला आ रहा है खाली। और हमारा जो पीपी जो है वो किस पे आ जाएगा, उसके रिकवेबल अमाउंट पे, विच इज हायर 1,545,100। ये हमारे बन गए एक्सट्रैक्ट्स भी। मैं सवाल चेक करो कितना इजी था।
उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये पूरा हुआ पास पेपर का सवाल एक हमारे पास। तो ये आपका होमवर्क, इसको ट्राई करो जितना भी हमने सीखा अभी तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 और जो अभी तक 6 और 7 किया है उसका सम अप है। ये आप लोगों को तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ट्राई करो कौन सी चीज़ में ऐड करेंगे, कौन सी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन 5 हम लोगों ने किया था, तो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह मिलते हैं। हाफिज़।